Hello students, this is Neeraj Gupta. Let's start with illustration 23, page number 2.39, Partnership Fundamentals. तो इसका जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ बेसिक सा डेटा है, उसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, फिर 6 डिफरेंट सिचुएशंस में जर्नल एंट्रीज बनानी है. क्योंकि आपकी बुक में क्वेश्चन सॉल्व है, प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो मैं सॉल्व करूंगा लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट स्टाइल से करूंगा. समझाने पर ज्यादा स्ट्रेस होगा, सुंदरता से लिखने पर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करता हूं तो फिर तो ये 1 घंटे में जाके सॉल्व होगा. Illustration 23, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. X, Y, TSR 2, 3. Capital is 2 lakh and 1 lakh. Capital is 2 lakh and 1 lakh. Pass the necessary journal entry or entries for distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2019 in each of the cases. तो बहुत छोटा सा ही डेटा दिया है इन्होंने हमें और आपको बोला है कि करो. केस 1, if the partnership is silent as to the interest on capital and profit for the year is 20,000. So my case 1 is that no partnership deed I can say, and the profit for the year is 20,000. ठीक है. अब इसकी जनरल एंट्रीज जो हैं हमें करनी है. नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हम प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले लें. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मैं जो लिख रहा हूं पीएलए, ये कहीं आप लिख नहीं सकते हो, ये बस मैं शॉर्टकट मार रहा हूं फटाफट करने के लिए. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने ले लिया इसको पीएलए 20,000. अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड नहीं है, सो नो आईओसी अलाउड. इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में आईओसी अलाउड नहीं होगी. राइट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने 20,000 लिए थे, हम उसको एलोकेट कर सकते हैं एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल पे. उसके लिए हमें यूज करनी होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, यानी 40%, 60%. तो 40% का मतलब हो गया 8,000, 60% का मतलब हो गया 12,000. दिस इज माई केस 1. मैं हट भी जाता हूं, आप इसको देख भी लो, स्क्रीनशॉट लेना है या ऐसे तो बुक में सॉल्व ही है. फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से अपनी बुक से चेक कर लीजिए, फिर केस 2 के लिए दोबारा वीडियो स्टार्ट करें. केस 2 की अगर मैं बात करता हूं तो केस 2 में इसने लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट देयर इज अ लॉस ऑफ 15,000. In case 2, IOC is there at 15% per annum. Interest on capital, no. Interest on capital तो 6% दिया है. लॉस 15,000 है. नाउ अब आप जानते हो कि अगर लॉस हो गया तो फिर से आईओसी अलाउड नहीं होगा. तो इस सिचुएशन में फिर से ये खत्म हो जाएगा. ना पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, प्रॉफिट था तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके गया और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया. लॉस को तो आप सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अगर प्रॉफिट था तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके गया, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया. लॉस है तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को आप प्लीज अपने क्लास टीचर से जरूर चेक कर लें, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से तो जो टीएस गरेवाल में दिया है वो ठीक है और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है. मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं. लॉस को भी मैं चाहूं तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाऊं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करूं. वो लंबा रूट है. दैट इज पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने टीचर से चेक कीजिएगा. जो आपका टीचर कहे वही आप अपने एग्जाम के इंटरनल एग्जाम्स में तो एटलीस्ट वही लिखेगा. नहीं तो आपको लगेगा यार नीरज सर ने गलत बता दिया. ऐसा कुछ नहीं है. मैं फ्रैंकली टीएस गरेवाल को फॉलो करना चाह रहा हूं ताकि एटलीस्ट उससे कोई कंफ्यूजन ना हो. बट आप जिस भी बुक से कर रहे हैं या जिस भी पर्टिकुलर स्कूल टीचर से आप पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो वहां जो बताया उसको भी आप कर लेते हैं. तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स करेक्ट है. फिलहाल मैं टीएस गरेवाल के हिसाब से चलते हुए लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही खिसका दे रहा हूं.
एप्रोप्रिएशन पे नहीं जा रहा हूं। तो इसका मतलब लॉस है, तो लॉस को मुझे एलोकेट करना होगा 2:3 में, ठीक है ना। तो ये 40% 60% मेरा हो गया, तो उस हिसाब से मेरे को डेबिट करना है। आपको पता है कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ेगी लॉस है तो, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें मेरे को 15,000 का लॉस बताया है, राइट। तो 1560 6,000 और ये हो गया 60% 9,000। तो इस बार मेरी एक ही जनरल एंट्री आएगी केस नंबर 2 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्स कैपिटल 6,000, वाइज कैपिटल 9,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। दिस इज ओनली माई वन एंट्री इन केस नंबर 2। लॉस था तो इसलिए आईओसी अलाउड नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, केस 3। केस 3 में क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी 6%, प्रॉफिट 21,000 है, आईओसी 21%, अरे क्या होता है बार, आईओसी 6% एंड प्रॉफिट इज 21,000। साफ दिख रहा है हमारे को कि हमारा जो आईओसी का अमाउंट है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं 6% पे, तो ये आ जाएगा 12,000, नहीं कैपिटल 2 लाख है, हाँ 12,000 और 1 लाख के हिसाब से 6,000, तो यानी ये टोटल अमाउंट है हमारा 18,000। इस बार हमारे पास क्वेश्चन में सफिशिएंट प्रॉफिट है 21,000, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो आराम से इसकी एंट्री हो जाएगी। तो पहले तो मैं 21,000 का अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 21,000 पहले मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले लिए। दिस इज माई एंट्री नंबर 1। एक्चुअली जब प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रूट लेंगे। अब उसके बाद मैं इनको आईओसी अलाउ करता हूं। आईओसी मेरा डेबिट हो गया 18,000 से, और ये रिस्पेक्टिव कैपिटल में मैं डाल दूंगा एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, ठीक है। एक्स कैपिटल 12,000, वाई कैपिटल 6,000। हाथ के हाथ में इसको कैंसिल भी करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं इसको डेबिट कर दूंगा 18,000। ये क्लोजर एंट्री हो गई इसकी, यहां पर आके टू आईओसी 18,000, ठीक है। एक तरह से जो 21,000 का प्रॉफिट था वो मैंने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले लिया, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल्स इनकी इंक्रीज कर दी, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, आप जानते हैं आईओसी होता है, 18,000 की एंट्री मैंने वहां ले ली। अब 21,000 मेरा प्रॉफिट था, 18,000 मैंने अलाउ कर दिया, तो आप समझ ही सकते हैं बैलेंस कितना बचा। मेरा बैलेंस बचा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, दैट इज ओनली ₹3,000। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रॉफिट था मेरा 21,000, 18,000 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा सिर्फ 3,000। अब 3,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये होगा मेरा 3,000 से, और इसको मैं कैपिटल में डाल दूंगा, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल में। तो 3,000 मेरा चला जाएगा, ये PSR मेरा है 40% 60%, तो ये 1,200 और 1,800। सो दीज आर माई जर्नल एंट्रीज इन केस 3, राइट। तो अगर अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, बिकॉज मैं पॉज नहीं कर पाऊंगा, मुझे कंटिन्यू करना है केस 4 के साथ। केस 4 बोलता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। प्रॉफिट हमारा 20,000 है। इस बार उन्होंने इसको चार्ज बना दिया कि भैया कब, ठीक है, कोई बात नहीं। केस 4, आईओसी इज 6% per annum. It is a charge, and then there is a profit of 20,000. अब जहां तक आईओसी का सवाल है वो तो एज इट इज ही खड़ा होगा। आईओसी डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल। एक्स कैपिटल 12,000, वाई कैपिटल 6,000,
उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। चेंज ये आएगा इस बार कि आईओसी को कैंसिल करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले रहे हैं, बिकॉज इट्स अ चार्ज। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो एंट्री की है आईओसी की तो एंट्री वही रहेगी। आईओसी 18,000 डेबिट किया, लेकिन कैपिटल मैंने इंक्रीज किया, यानी इस एंट्री पर तो कोई इंपैक्ट नहीं है इस बात का कि ये चार्ज है। लेकिन यहां पर फर्क आ गया कि मैंने इस बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैंसिल किया है। ठीक है, केस नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैंसिल किया है। और ऐसा करने के बाद मेरे 20,000 के प्रॉफिट में से 18,000 तो यही निकल गया। तो अब मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा डेबिट, वो बचा सिर्फ 2,000, और क्रेडिट में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा आया वो सिर्फ 2,000 बचा। यानी कि अब जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है मेरा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट अगर मैं करूं 2,000, तो यहां से एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल में मेरी एंट्री जाएगी। 2,000 का लगा लो 40% एंड 60%, कितना हुआ? 800, 1200। दिस इज हाउ इट विल बी डन। फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2,000 से, और एक्स और वाई कैपिटल पे हम लेके जाएंगे। कैपिटल पार्टनर्स की जब भी इंक्रीज करनी होगी तब हमें उसको क्रेडिट करना ही होगा। ठीक है, सही चल रहा है मेरे ख्याल से। बिट फास्ट इन दिस वीडियो, लेकिन उसके पीछे लॉजिक एक तो ये है कि भी क्वेश्चन बड़ा है, एक ही वीडियो में इसको समेटना है, और दूसरा ये है कि सिंपल जनरल एंट्रीज हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आपकी बुक में दी हुई है, और एक बार मैं अपने साथ साथ करा रहा हूं तो इससे आपका होता भी जाएगा। सो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं केस नंबर 5 पे। केस 5 क्वेश्चन का कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी 6% एज ए चार्ज, और प्रॉफिट सिर्फ 2,000 है। केस 5, IOC is there at 6%. It's a charge, and the profit is only 2,000. ना अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो पिछले क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज थी, क्योंकि चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही टकराएगा ये, तो उन एंट्रीज पर ऐसा जिसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, है ना। वही सेम आईओसी खड़ा करना है 18,000, आईओसी डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल 12,000 टू वाई कैपिटल 6,000, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस बार जाएगा डेबिट होके 18,000 टू आईओसी 18,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंट्रीज हमारी जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू डील हो रही है। अब आप देखें ध्यान से तो मेरा प्रॉफिट था 2,000 और आईओसी चला गया 18,000। देना जरूरी है, चार्ज का मतलब यही है, प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, दे दिया जी। अब देने से मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इस बार प्रॉफिट ना होकर 16,000 का लॉस आ गया। अब ये वही सिचुएशन 2 जैसा केस हो गया, जैसा आपका टीचर कहे वैसा करें। आप इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी ले जा सकते हो, या लॉस है सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी निपटा सकते हो। तो उस हिसाब से मैं एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू P&L, ये जो 16,000 का लॉस है मैं इसको यहीं की यहीं निपटा दूंगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:3, क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वही लॉस शेयरिंग रेशियो होती है। तो उस हिसाब से 40%, 6,400 एंड 9,600, इस तरह से मैं इस लॉस को कंप्लीट कर दूंगा। यानी एक्स कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा 6,400 से, वाई कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा 9,600 से, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा हो गया 16,000। इजी। अब रह गई हमारा सिर्फ एक केस, केस 6।
इसमें भी बताया आईओसी 6% है, चार्ज है और प्रॉफिट 18,000 है। आईओसी 6%, चार्ज है एंड प्रॉफिट इज 18,000। अब क्योंकि ये चार्ज है, तीसरी बार लगातार सेम एंट्रीज फिर से आएंगी। मैं उस बार फिर स्पीड तेजी करनी पड़ेगी, क्या करूं। आईओसी डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल 12,000 टू वाई कैपिटल 6,000। क्योंकि ये चार्ज है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं इसको डेबिट करके खत्म करूंगा। 18,000 ये एंट्री करने के बाद हमेशा हमने निकाला है कि भाई प्रॉफिट बचा या लॉस बचा। अब मैं देखता हूं तो यहां प्रॉफिट 18,000, यहां आईओसी 18। जानबूझ के आपको एक केस 6 क्रिएट कर दिया, द आंसर इज 0। ना इस बार प्रॉफिट बचा ना लॉस बचा, तो पार्टनर्स को ना तो कोई लॉस बियर करना है ना उनको कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी यहां पर हमारा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। स्टिल अगर कोई जनरल एंट्री का लॉजिक क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। या आप इस नंबर पर भी एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बेटर एसएमएस रहता है, एसएमएस कर सकते हैं। और लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी मैं हर वीडियो के अंदर आपको देता ही हूं, आप लिंक के अंदर लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी ले ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।